हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। राजपूत वंश हमने शुरू किया था जो पेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चा। राजपूतों का पहला भाग हमने खत्म कर लिया था। राजपूत काल को हम 3 भागों में पढ़ाएंगे। पहला भाग पढ़ा चुके हैं, आज दूसरा भाग पढ़ाएंगे और कल तीसरा भाग देके इसको समापन कर देंगे बच्चा। ठीक, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं होंगे, 20 से 22 मिनट 30 मिनट के अंतर में ही होंगे वीडियो, ठीक है ना। इसलिए 3 भागों में नहीं, बड़ा वीडियो तो एक ही भाग में हो जाता है। राजपूतों के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटेल में जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर सबसे खतरनाक चैप्टर होता है। पेपर में बहुत सारी बातें यहाँ से पूछी जाती हैं, लेकिन क्या होता है, इनका इतिहास बिखरा हुआ है, इसको पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। अब इतिहास हम पढ़ रहे हैं राजपूत काल, और आज कौन सा भाग है? भाग 2 है। अब हम आपको ये बताएंगे कि भैया भाग 2 में क्या क्या होता है, किसके बारे में पढ़ना। बात किया जाए, जो बच्चे नए हैं, जो अभी भाग 1 नहीं देखे, तो वो जरूर भाग 1 देख ले भैया। प्लेलिस्ट में जाके पढ़ा होगा पेट में राजपूत काल, उसको देख ले। और आज भाग 2 के बारे में पढ़ते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो डेली लाइव क्लास आपकी 9 बजे होती है। 9 बजे वाली लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जुड़ना अनिवार्य होता है। ठीक, बाकी सारे वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी मिल रहे हैं, बहुत जल्द लाइव भी किया जाएगा। राजपूतों को जब इतिहास हमने पढ़ना शुरू किया तो राजपूतों के इतिहास के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई कि राजपूतों का समय जब हम देखते हैं तो समय क्या था बच्चा। समय देखा जाए 7वीं सदी से 12वीं सदी तक चला। राजपूत काल कब से कब चला, तो आपने देखा था 7वीं सदी से 12वीं सदी तक चला। और राजपूतों के बारे में बात किया जाए तो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन की जैसे मौत होती है, मृत्यु हुई, वैसे राजपूतों में छोटे छोटे गुटों में बट गए थे और उन्हीं का नाम दिया गया राजाओं का, राजपूत काल दिया गया। उसी में आपने देखा राजपूतों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था बच्चा, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था आपने देखा था, कल हमने पढ़ाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें क्या था, एक तरफ कौन थे बच्चा, आपको हमने त्रिपक्षीय संघर्ष में बताया था। एक तरफ क्या थे बच्चा, प्रतिहार। एक तरफ कौन थे, प्रतिहार थे। कौन थे, इधर कौन थे, प्रतिहार थे। इधर आप देखोगे कौन थे बच्चा, तो इधर आपके कौन थे, राष्ट्रकूट थे, और इधर कौन थे, पाल थे। तीनों के बीच संघर्ष हो रहा था। क्यों हो रहा था भैया संघर्ष, तो संघर्ष इसलिए हुआ था दिल्ली को लेके। काहे के लेके, दिल्ली तो मेन था, लेकिन उस समय कन्नौज भी मेन हो चुका था। कन्नौज उत्तर भारत के लिए कन्नौज मेन होता था, तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किसकी हुई थी, प्रतिहारों की। तो शायद हमने उस दिन आपको पूरा ये पढ़ा दिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष भी पढ़ा दिया था। पाल वंश में बता दिया था, संस्थापक कौन है, गोपाल है, ये भी पूछा जाता। राजपूत में दत्ती दुर्ग के बारे में बताया था, और प्रमुख राजा कृष्ण प्रथम, ध्रुव और कृष्ण द्वितीय के बारे में बताया था। ये प्रमुख राजा हो गए थे। आज हमको शुरू करना है, जो पढ़ना है बच्चा यही से, प्रतिहारों से। कहां से पढ़ना है, प्रतिहार वंश। कौन सा वंश पढ़ना है बच्चा, तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, प्रतिहार। क्या होगा बच्चा, प्रतिहार। कौन सा वंश पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिहार। अब आपको हमने कहा कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया था, प्रतिहारों का हो गया। कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के समय जो थोड़ा बहुत देखा जाए सुरक्षित करने का कार्य किया कोई, तो वो प्रतिहार थे। हर्षवर्धन के साम्राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किसी ने किया, तो प्रतिहार ही थे बच्चा। प्रतिहारों के बारे में हम बात करते, थोड़ी बातें बताते हैं। प्रतिहार वंश में सबसे पहला पॉइंट यही पूछा जाता है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है बच्चा। तो संस्थापक जब भी पूछा जाए तो आप बता देना कौन है, हरिचंद है। कौन है, हरिचंद है। लेकिन आपके एग्जाम में हरिचंद नाम ही नहीं मिलेगा ऑप्शन में, आपके यहां मिलेगा नागभट्ट प्रथम। कौन मिलेगा, नागभट्ट प्रथम मिलेगा। तो जब आपके पेपर छोटे एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या होगा, नागभट्ट प्रथम होगा। लेकिन वास्तविकता में संस्थापक कौन था, पहला हरिचंद था। कौन था, हरिचंद था बच्चा। बात किया जाए, अब इसमें और थोड़ी बात करते हैं इनके बारे में, प्रतिहारों के बारे में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रतिहारों का जो क्षेत्र है ये वही गुजरात राजस्थान क्षेत्र हुआ करता था। गुजरात और राजस्थान इनका क्षेत्र था बच्चा। इनकी राजधानी की बात करें तो उज्जैन, पहले उज्जैन थी, बाद में क्या बन गई थी, कन्नौज। क्योंकि कन्नौज को लेके ही तो संघर्ष हुआ था, तो बाद में प्रतिहारों ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, कन्नौज। इसी प्रतिहार को हम लोग गुज्जर प्रतिहार कहते थे। क्या कहते थे, गुज्जर प्रतिहार के नाम से जानते थे। तो कई जगह मिल जाए, गुज्जर तो कोई और नहीं है। गुज्जर राजपूतों में किन्हें कहा जाता था, प्रतिहारों को ही कहा जाता था। प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ होता है द्वारपाल। क्या होता है बच्चा, द्वारपाल होता है। हमने कई बार इस बात को बताया, प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, द्वारपाल होता है। और बात किया जाए द्वारपाल का मतलब क्या होता है, जिस तरह से भगवान राम की रक्षा करने का द्वारपाल की तरह कार्य कौन करते थे, लक्ष्मण जी करते थे। कौन करता था, लक्ष्मण जी करते थे।
उसी तरह से भैया रक्षा करने का कार्य कौन कर रहे हैं? प्रतिहार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्रतिहार कर रहे हैं। तो प्रतिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द्वारपाल होता है। और ये अपने आप को किसका पूर्वज बताते हैं? तो भगवान लक्ष्मण को बताते हैं। तो प्रतिहारों के पूर्वज कौन है? भगवान लक्ष्मण है। इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? द्वारपाल है। प्रतिहारों त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ, एक तरफ प्रतिहार थे, एक तरफ राष्ट्रकूट थे और दूसरी तरफ पाल थे। तीनों में विजय किसकी हुई? प्रतिहार की हुई। प्रतिहार की पहले राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। बाद में क्या बन गई? कन्नौज। क्या बन गई? कन्नौज। संस्थापक कौन होगा? हरिश्चंद्र होगा। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन होगा? नागभट्ट प्रथम होगा। कौन होगा? नागभट्ट प्रथम होगा। तुमको अपने पेपर में क्या लगाना है? नागभट्ट प्रथम ही लगाना है। अब चलते और आगे कुछ बातें बताते हैं इनके बारे में। आगे जब बातें बताते हैं तो उससे पहले आप यहां देखोगे, हमने कहा इनके यहां प्रमुख देखा जाए। इनके यहां प्रमुख रूप से देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख राजा कौन कौन हुए? तो प्रमुख राजा के बारे में बात किया जाए, यहां पर प्रमुख राजा कौन कौन हुए, तो सबसे पहला नाम आता है नागभट्ट का। किसका आता है बच्चा? नागभट्ट का नाम आता है। जब नागभट्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको समझना होगा, सबसे पहले कौन है? नागभट्ट प्रथम। हमने कहा ये क्या है? नागभट्ट क्या है? नागभट्ट प्रथम है। प्रथम के बारे में अभी इन्हीं के बारे में हमने चर्चा किया। जब भी पिट में क्वेश्चन आएगा प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको ऑप्शन में यही मिलेगा, नागभट्ट प्रथम मिलेगा। वास्तविकता में रहे कौन? हरिश्चंद्र थे, लेकिन वास्तविकता में है तो वो, लेकिन कहा किसे जाता? तो वास्तविक शासक। देखो हमने कहा इन्हें प्रतिहार वंश का वास्तविक क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहोगे आप? नागभट्ट प्रथम को कहोगे। ये एक महान शासकों में इनको गिना जाता है बच्चा। बात किया जाए, इन्होंने तुर्कों को क्या किया था? पराजित किया। ये ग्वालियर एक अभिलेख था। ग्वालियर अभिलेख में ये मिलता है कि अरब और तुर्कों को पराजित करने का कार्य, या अरब और तुर्कों को भारत के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया था किसने? नागभट्ट ने। और ये किस अभिलेख में मिला है? तो ग्वालियर अभिलेख में मिलता है ये बात बच्चा जानने को। और कहा जाता है, अब इनको बारे में इनको एक संज्ञा दी गई। इनको एक संज्ञा दी गई, और कौन सी संज्ञा दी गई? कहा गया मलिच्छों का नाशक। क्या कहा गया? मलिच्छों का नाशक। अब मलिच्छों का नाशक का मतलब यह है, तुर्कों को कहा गया मलिच्छ। क्या कहा गया? मलिच्छ कहा गया। जो बहुत गंदे संदे टाइप के, राक्षस टाइप के लोग होते हैं, उन्हें मलिच्छ कहा जाता है। तो इनको क्या एक संज्ञा दी गई? मलिच्छों का नाशक कहा जाता। पेपर में आएगा मलिच्छों का नाशक किसे कहा जाता? नागभट्ट प्रथम को। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है बच्चा। इन्होंने तुर्की और अरब के जो लोग थे उनको भारत में प्रवेश नहीं होने दिया, अर्थात मुसलमानों का प्रवेश भारत में नहीं होने दिया। एक प्रतापी राजा है जिनका नाम क्या है? नागभट्ट प्रथम है। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगली चर्चा करते हैं बच्चा। अगले जो राजा हुए इनका नाम क्या है बच्चा? इनका नाम क्या है बच्चा? नागभट्ट द्वितीय। ये कौन है? नागभट्ट सेकंड है। और नागभट्ट द्वितीय के बारे में जब चर्चा करेंगे, ये कौन है भैया? ये सेकंड है। इनके समय क्या काम हुआ समझना। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ, जिस संघर्ष में हमने कहा प्रतिहार जीते थे, उसमें भाग लेने वाले कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। अब क्वेश्चन आएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष कौन जीता? प्रतिहार जीते। और प्रतिहार में उस समय राजा कौन था? तो राजा कौन थे? नागभट्ट द्वितीय थे। कौन थे? नागभट्ट द्वितीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष को जिताया था बच्चा। बात किया जाए, और भाग लेने के बाद इन्होंने क्या किया? जीता, और जीतकर कन्नौज को अपनी क्या बना लिया था? राजधानी। इससे पहले राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन। और इन्होंने राजधानी क्या बना दी? कन्नौज। तो प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज बनाने वाला कौन था? तो नागभट्ट द्वितीय था। मलिच्छों का नाशक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। बात किया जाएगा प्रतिहारों का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। लेकिन बात किया जाए राजधानी कन्नौज बनाने वाला कौन है? नागभट्ट द्वितीय है। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला कौन है? नागभट्ट द्वितीय है। चलते हैं भैया, अगले प्रश्न पर चलते हैं और कुछ बातें आपको बताते हैं। हाँ, ये तो हो गया भैया, आपने देखा। देखो अब बात करें यहां से, नागभट्ट द्वितीय हो गए, नागभट्ट तृतीय के, अब नागभट्ट प्रथम और द्वितीय। अब इनमें सबसे प्रतापी राजा आता है। आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी, कहावत भी सुनी होगी। इनका नाम है मिहिर भोज। क्या नाम है? मिहिर भोज है। और ये 3 नंबर पर राजा बने। प्रतिहारों में पहला राजा कौन हुआ? नागभट्ट प्रथम हुआ। प्रतापी राजाओं की बात करें, नागभट्ट प्रथम हुआ। दूसरा कौन हुआ? नागभट्ट द्वितीय हुआ। और तीसरा जो राजा होगा उसका नाम होगा मिहिर भोज। आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं का मिहिर भोज होगा,
बहुत लोग जब दान वान करते हैं, कहीं राजा भोज हो गयो का, तो भोज का नाम आता है दान के मामले में, दान बहुत करते थे। या ये आपने सुना होगा, कहावत गाँव में कहा जाता है, कहीं बहुत बड़े राजा भोज हो का, जो सब लुटाए दे रहे हो, तो वही है, मिहिर भोज है। और बहुत पहला क्वेश्चन होगा, मिहिर भोज का संबंध किस वंश से है? तो कौने से भैया? प्रतिहार। मिहिर भोज किस वंश से है? प्रतिहार वंश से है। प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम हुआ, नागभट्ट द्वितीय हुआ, और तीसरा कौन हो रहा? मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में बात किया जाए तो ये वैष्णव धर्म को मानते हैं। किस धर्म को मानते हैं? वैष्णव धर्म को मानते हैं। और कहा जाता है, मिहिर भोज कहते थे, मैं भगवान विष्णु का ही अवतार हूं। मिहिर भोज अपने आप को क्या कहते थे? भगवान विष्णु का मैं क्या हूं बच्चा? अवतार हूं। ये बात कौन कहता था? मिहिर भोज कहते थे बच्चा। मिहिर भोज जो है दान के लिए बड़ा प्रसिद्ध थे, ये दानी राजा कहे जाते हैं, दान बहुत करते थे। और इन्होंने अपने समय में क्या किया था? चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। तो मिहिर भोज के बारे में बात किया जाए, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, अपने आप को विष्णु का अवतार बताते थे, चांदी के सिक्के चलवाए थे, दान बहुत करते थे। इन्होंने दो उपाधियां धारण की थी, पहली थी वराह और दूसरी थी प्रभास। क्या थी? प्रभास। तो मिहिर भोज के पास कितनी उपाधियां थी? दो, वराह और कौन था? वराह के बाद कौन था? प्रभास। तो मिहिर भोज ने दो उपाधियां धारण की, एक का नाम क्या था? वराह, और दूसरी का नाम क्या था भैया? प्रभास। बोलो भाई, मिहिर भोज के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं मिहिर भोज के समय एक सुलेमानी यात्री, सुलेमान नाम का नाम व्यक्ति आया था। मिहिर भोज के पास कौन आया था? सुलेमान अरब यात्री आया था इनके यहाँ। सुलेमान अरब यात्री आया था, ये मुस्लिम था। और कहते हैं मिहिर भोज मुसलमानों से बड़ी नफरत करते थे, क्योंकि उस समय विदेशी आक्रांताओं में मुसलमान नहीं होते थे। कहते थे मिहिर भोज के समय एक बार मुसलमान आ रहे थे, कहते हैं 500 मुसलमानों की गर्दन एक बार में ऐसे कटवा दी थी मिहिर भोज। इसलिए मिहिर भोज को कहा गया है इस्लाम का शत्रु। क्या कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, किसे भैया? इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। मिहिर भोज दान के लिए बड़ा प्रसिद्ध थे भैया। आपको पता होगा वराह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम का शत्रु कहा जाता है। इस्लाम वंश को इन्होंने समाप्त करने की कसम खाई थी। तो बड़े खतरनाक राजा हुए मिहिर भोज। चलते हैं आगे। भाई समझ में आ रहा तो आप भाई कमेंट करके बताते रहो कि समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। मिहिर भोज में एक पॉइंट और बता देते हैं। मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है कि मिहिर भोज के बारे में कहा जाता है, एक राष्ट्रकूट वंश जो था बच्चा, राष्ट्रकूट में एक राजा हुए कृष्णद्युति। नाम क्या था? कृष्णद्युति, जिन्होंने मिहिर भोज को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ये बात आपको इतिहास में जानने को मिलती है। तो मिहिर भोज को हराने वाला राजा कौन था? कृष्णद्युति थे। और ये किसको हराए थे? मिहिर भोज को हराए थे। कहां पर हराए थे? नर्मदा नदी के किनारे। तो क्या मिहिर भोज को हारने की भी जानकारी इतिहास में मिलती है? तो 100% मिलती है बच्चा। अगले जो चौथे राजा हुए, बात करें प्रतिहारों में जो चौथे राजा हुए, इनका नाम क्या है भैया? तो एक एक राजा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझते जाओ। महेंद्र पाल। क्या नाम है? महेंद्र पाल प्रथम। इनका नाम क्या है बच्चा? महेंद्र पाल प्रथम। इनका नाम क्या है? महेंद्र पाल प्रथम। इनके बारे में कहा जाता है परम भटकर महाराज। इनके बारे में एक सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि ये प्रतापी तो थे, अपने समय में प्रतापी राजा थे, युद्ध लड़े ठीक, लेकिन इनका एक कार्य था, अपने आप को फोकस बहुत करते थे, उपाधियां बहुत धारण करते थे। इसीलिए इनके पास बहुत सारी उपाधियां होगी। जैसे परमेश्वर की होगी, महाराजा अधिराज की उपाधि थी, परम भटाकर की है भैया। तो आप इनके बारे में कहा जाता, और कम से कम बहुत सारी उपाधियां धारण की है, लेकिन जो मैं मेन बता रहा हूं उनमें है। जैसे परमेश्वर की उपाधि, एक बार पीसीएस के प्री में क्वेश्चन आया था कि कौन सा भैया राजपूत था जिसने परमेश्वर की उपाधि, परमेश्वर का मतलब होता है ईश्वर, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो उसमें नाम किसका आता? महेंद्र पाल का आता। और महेंद्र पाल प्रथम जो है किस वंश से है? तो किस वंश से है? प्रतिहार से है। हमने 4-5 लोग बता दिए, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, इसके बाद आपको मिहिर भोज बताए, और चौथा बता रहे महेंद्र पाल। ये उपाधियों के बहुत शौकीन थे, है ना, शौकीन राजा। इनके दरबारी में राजशेखर नाम का एक क्या था बच्चा? एक राजशेखर नाम से क्या था? लेखक था। पूछा जाएगा राजशेखर किसके दरबार में थे बच्चा? तो किसके थे? महेंद्र पाल के थे। और इनकी एक पुस्तक छपती है, हजारों बार पेपर में आई है।
इस पुस्तक का नाम है कपूर मंजरी। क्या नाम है? कपूर मंजरी। पेपर में आता है कपूर मंजरी पुस्तक किसकी है? तो राजशेखर की है। और राजशेखर किसके दरबार में है बच्चा? राजशेखर किसके दरबार में है? महेंद्र पाल के दरबार में है। तो यहां से सबसे ज्यादा तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूपी पेट वालों के लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कपूर मंजरी किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? राजशेखर की है। किसकी है? राजशेखर की है। और बात करें अंतिम राजा की ओर चलते हैं भैया। अंतिम राजा की बात करें तो आपने देखा कि कितने प्रतापी हुए। देखा मिहिर भोज हुए, महेंद्र पाल हुए, नागभट्ट हुए, नागभट्ट द्वितीय हुए। उसी में एक परिवार, इसी परिवार में एक राजा का जन्म हुआ जिसका नाम है जयपाल। क्या नाम है? राजपाल। क्या नाम है? राजपाल। क्या नाम है बच्चा? राजपाल हुए। और ये राजपाल सबसे बैल थे, सबसे बैल था महाचुट्टा टाइप का इंसान है बच्चा। क्या है? बताओ, तुम राजपूत खानदान में पैदा हो, तुम इतने डरते हो। कहते इसके समय जब किसका? गजनवी का आक्रमण हुआ। जब इसके समय क्या हुआ? गजनवी का आक्रमण हुआ तो इसने क्या किया बच्चा? अपना राजपाट छोड़ के भाग गया। और इसी जगह से प्रतिहारों का क्या हुआ? अंत हुआ। तो प्रतिहारों का अंत करने वाला या समापन करने वाला कौन था? राजपाल था। कौन था? राजपाल। इनका नाम है राजपाल, वही तरह कामों रहा। राजपाट को छोड़कर क्या किया? भाग गया बच्चा। और इस तरह से क्या हुआ? प्रतिहारों का अंत हो जाता है। और प्रतिहारों की आगे की शासन सत्ता संभालते हैं गढ़वाल। कौन समझते हैं? गढ़वाल राजा समझते हैं। तो समझ में आया होगा, राजपाल ने ही क्या किया भैया? प्रतिहारों का सत्यानाश करा दिया। एक से एक राजा हुए बच्चा, बैल टाइप के राजा हुए। तो हमने नागभट्ट प्रथम पढ़ाया, नागभट्ट द्वितीय पढ़ाया, हमने मिहिर भोज पढ़ाया, हमने महेंद्र पाल पढ़ाया, और हमने आपको क्या पढ़ा दिया भैया? महेंद्र पाल के बाद राजपाल को पढ़ा दिया। ये प्रतिहार वंश था। कौन सा वंश था? प्रतिहार था बच्चा। आगे चलते हैं, अगला वंश कौन सा आता है? अगला वंश आता है गहड़वाल। कौन आता है? गहड़वाल वाले आगे भैया, गहड़वाल वाले अपना देख ले भाई। गहड़वाल वंश के बारे में देखो, पेट में सबसे ज्यादा कुछ भी पूछा जाएगा तो संस्थापक वेरी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। गहड़वाल में जब हम चर्चा करते हैं तो प्रतिहारों के बाद कन्नौज की शासन और सत्ता को कौन संभालेगा? गहड़वाल संभालेंगे बच्चा। कन्नौज को कौन संभाल रहा है भैया? गहड़वाल संभाल रहे हैं। और बात क्या है, इस वंश का संस्थापक किसे कहा गया? तो इस वंश का संस्थापक कहा गया चंद्रदेव को। जैसे हमने कहा प्रतिहारों का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट है। उसी तरह से बात करें गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन होगा? चंद्रदेव था। कौन था? चंद्रदेव था। समझना, चंद्रदेव था। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रदेव है बच्चा। और बात करें भैया इसमें आगे जब बढ़ते हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए। देखो, इसमें प्रमुख राजा की बात करें तो इसमें प्रमुख राजा कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने कहा ये है चंद्रदेव। संस्थापक कौन है गहड़वाल के? चंद्रदेव है। चंद्रदेव के बाद आते हैं इसमें प्रमुख राजा, तो गोविंद चंद्र है। कौन है? गोविंद चंद्र है। इनको कहा जाता है विविध विद्या विचार वाचस्पति के नाम से जानते हैं। इनका इतना बड़ा नाम है, क्या नाम है? विविध विद्या विचार वाचस्पति के नाम से जाना जाता। किसे? गोविंद चंद्र को। किसे? गोविंद चंद्र को जाना जाता है। और भैया आपको पता होगा इनका एक मंत्री था जिसका नाम था लक्ष्मीधर। क्या नाम था? लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर ने एक पुस्तक की रचना की है, कृत्य कल्पतरु। क्या भैया? कृत्य कल्पतरु पुस्तक की रचना किसने की है? लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर किसके दरबार में था? गोविंद चंद्र के दरबार में था। गोविंद चंद्र कौन है? तो ये भैया क्या है? गहड़वाल वंश से है। गहड़वाल का संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव है। कौन है? चंद्रदेव है। आगे चलते हैं, चंद्रदेव के बाद बात करते हैं इसमें सबसे अंतिम जो राजा हुआ वो अंतिम राजा हुआ। और इस राजा के बारे में आपने सुना भी होगा। ये राजा का नाम क्या होगा बच्चा? इनका नाम होगा जयचंद्र। क्या नाम होगा? जयचंद्र नाम होगा। आपने जयचंद्र का नाम बहुत सुना होगा। इन्हीं की पुत्री का नाम संयोगिता होगा। इन्हीं से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं इनके नाना और पृथ्वीराज चौहान के नाना दोनों क्या थे? सेम थे। और वो क्या थे? दिल्ली के शासक थे। तो दोनों लोग जताते थे कि दिल्ली हमारा है, दिल्ली हमारा। इन दोनों के बीच में खैहस का कारण क्या था? दिल्ली। क्या था? दिल्ली। कहते हैं जयचंद्र भी चाहता था कि हमको क्या मिलनी चाहिए? दिल्ली मिलनी चाहिए। और इधर पृथ्वीराज चौहान तो भाई योग्य ही थे, प्रतापी राजा थे, वो चाहते थे कि दिल्ली हमको मिलनी चाहिए। तो दोनों के बीच खैहस का कारण क्या था? दिल्ली ही था। चलते हैं जयचंद्र के बारे में।
कहते हैं कि जयचंद्र ने क्या किया, देवगिरी के यादवों को हराया। अच्छा, योग्य थे, राजपूत थे, लड़े तो अच्छा है भाई। देवगिरी के यादवों को हराया इन्होंने, ठीक है। गुजरात के चालुक्यों को हराया। कहा जाता है जयचंद्र ने किसको किसको हराया, तो देवगिरी के यादवों को हरा दिया था इन्होंने, और चालुक्य जो थे गुजरात के, चालुक्य वंश के जो लोग थे उनको भी हराने का कार्य किसने किया भैया, किसने किया, जयचंद्र ने किया। और इसने तो तुर्कों को भी हराया, तुर्कों को भी हराने का कार्य किसने किया था, जयचंद्र ने किया था। और बात किया जाए भैया, राजसूय यज्ञ कराए थे, आपको पता होगा इतिहास में इसका बड़ा महत्व है। राजसूय यज्ञ कराने वाला कौन था बच्चा, जयचंद्र था। कौन था, जयचंद्र था। ये सब कौन कराता था, जयचंद्र कराता था। लेकिन हमने कहा दिल्ली को लेके इसकी दुश्मनी किससे थी, पृथ्वीराज चौहान से थी, राजपिथौरा जिसे कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान से थी। और भैया क्यों थी, क्योंकि दिल्ली को लेके थी, दोनों के बीच। अब समझना, कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान तो बहुत बहादुर थे भाई, बहुत बहादुर थे, उनके बारे में बहुत बड़े बड़े किस्से हैं, कभी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ रहे थे, और जयचंद्र चाहता था कि दिल्ली हमको मिल जाए, लेकिन मिल किसे रही थी, पृथ्वीराज चौहान को। जब पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली मिल रही थी तो क्या हुआ, उसी समय थोड़ा सा एक कांड हो गया। कांड क्या हुआ बच्चा, दोनों राजपूत हैं। अब कांड ये हो जाता है, कहा जाता है जयचंद्र की बिटिया का नाम था संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। अब संयोगिता के बारे में कहा जाता है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बड़ी कथाएं सुनी थी कि पृथ्वीराज ऐसे बहादुर है और तलवार मारते, एक बार में तलवार से गर्दन कट जाती है, और ये युद्ध जीता, वो युद्ध जीता। ये सब कहानियां कौन सुनी थी, संयोगिता ने सुना था, अपने घर में उल्लेख होता था तो सुनती थी भाई। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान एक बार क्या हुआ बच्चा, घूमने के लिए आए थे, यहाँ पर निमंत्रण था, रिश्तेदार थे ये सब, तो रिश्तेदारी में निमंत्रण था, गए थे, तो वहीं पर बताते हैं संयोगिता दिख गई थी। किसको, पृथ्वीराज चौहान। भाई देखो, संयोगिता बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता का उल्लेख नहीं कर सकते। देखो, स्त्री जितना ज्यादा सुंदर होगी उतनी ही छलावा होगी, उतनी ही छलावा होगी, उतना ही छल कपट करेगी। संयोगिता भी क्या थी बच्चा, उतनी ही सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर है। अब संयोगिता इतनी सुंदर थी बच्चा, इतिहास में लिखा गया है संयोगिता के बारे में, इतनी सुंदर थी कि उनके सामने सफेद रंग भी क्या हो जाता था, फीका लगता था, इतनी गोरी थी भैया संयुक्ता। संयुक्ता के ब्यूटी पार्लर जाए जरूरत ही नहीं है, इतनी सुंदर पहले से नहीं। अब क्या हुआ बच्चा, पृथ्वीराज चौहान घोड़े से जा रहे थे, घोड़े से जा रहे थे, तब तक क्या हुआ, संयोगिता जो है फूल तोड़ने गई थी। संयोगिता फूल तोड़े गए थे, तो जो लोग, जो लड़कियां सुंदर बहुत होती है तो क्या करती हैं, बाल वाल ऐसे थोड़ा सा निकाल लेते, दो चार बाल ऐसे निकाल लिए, और फिर वही बाल का पूरा दिन ऐसे ऐसे सुधारा करिए, पूरा दिन। अरे बाल जब निकाल ही लेंगे तो एक निकले रहे दो, फिर पूरा दिन उसको ऐसे ऐसे करती रहती, तो ऐसे ऐसे कर जाती रहे। और पृथ्वीराज चौहान ऐसे निहारे, ऐसे पीछे से देखे, उनको ये वाला इतना हिस्सा दिखा था पृथ्वीराज चौहान, उनको लगा अप्सरा उतर आई है, कोई अप्सरा उतर आई है। ये किसको लगा, पृथ्वीराज चौहान को लगा, इतनी सुंदर लग रही है। पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत क्या कर लिया, फैसला कर लिया, मन ही मन में प्यार हो गया। किसको, पृथ्वीराज चौहान को, मन ही मन में प्यार हो गया। देखो, प्यार हमेशा सुंदरता देख के ही होता बच्चा, बाकी कला देख के नहीं होता, ये जान लो। प्यार कभी भिखारी से किसी को हुआ है, कबो कोनो बिटिया का भिखारी से प्यार होता है ना, कभी करिया लड़के से प्यार होता नहीं होता बच्चा। प्यार हमेशा सुंदर से होता है। अब भाई संयोगिता से प्यार किसे हुआ, पृथ्वीराज चौहान को हुआ। और दूसरी तरफ संयोगिता लड़की है तो होशियार हुई है बच्चा, उनका तो ये पता ही था पृथ्वीराज चौहान शासन सत्ता, वीर योद्धा, महान, हाँ, उनकी कथाएं चलती, तो संयोगिता को प्यार होगा किससे, पृथ्वीराज चौहान। जब ये बात किसे पता चली, जयचंद्र को, जयचंद्र ने कहा हम तुम्हारा विवाह भले ही ना करें, लेकिन मैं पृथ्वीराज चौहान से तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। दोनों के बीच क्या हुआ, खैयस हुआ, और इधर जयचंद्र ने विवाह की घोषणा कर दी। जब विवाह की घोषणा कर दी तो तरह तरह दुनिया के राजा महाराजा आ गए कि आज संयोगिता से शादी करा। सब एकदम तैयार हो गया है, सब राजा करिया करिया रहे दक्षिण भारत के, एकदम पाउडर वाउडर पोत के चले आ रहे हैं, सब पाउडर वाउडर लगा के चले हैं। अब आए राजमहल में बैठे, संयोगिता तो जीवला कहां, पृथ्वीराज। तो संयोगिता ने तुरंत खबर भिजवा दी, कहा पृथ्वीराज के पास। पृथ्वीराज तब तक घोड़े में बैठकर आ गए, और कहा हुआ भैया जहां स्वयंवर हो रहा, जहां जयमाल होने वाला रहा, संयुक्ता ने क्या किया भैया, पृथ्वीराज ने संयुक्ता को घोड़े में बैठाया और लेके गायब हो गए।
लेके गायब हो गए बच्चा। यहां से पृथ्वीराज चौहान निकल जाते हैं और जिसकी दुश्मनी माने बैठा कौन है, कौन माने है, जयचंद। अरे कहूं बिटिया भगा ले जो है इससे बैठी, और जयचंद ने किससे भैया हाथ मिला लिया, गोरी से मिला लेते हैं और गोरी से मिल जाते हैं और किसकी हत्या करा देते हैं, अपने दामाद किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। तो ये कहानियां आपने सुनी होगी बच्चा, ये सुनी होगी। तो हम आगे बताते कुछ बातें। हाँ, दिल्ली को लेकर पृथ्वीराज चौहान से इनका क्या था, विवाद था बच्चा, इनका विवाद था। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान की पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता, जिससे किसने शादी कर ली थी, पृथ्वीराज चौहान ने। जयचंद की पुत्री कौन है, संयोगिता, इनसे शादी कौन करता है, डबल बॉन्ड लगा दे भैया, है ना, जहां विवाह शादी के बाद तो डबल बॉन्ड है, रीजनिंग में लागत है ना वही। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह हो गया। इस बात से दुखी कौन है, जयचंद है। और जयचंद ने क्या किया, तराइन का दूसरा युद्ध, अब तराइन का सेकंड युद्ध आपको पता होगा 1192 में हुआ। तराइन के दूसरे युद्ध में गोरी का साथ कौन देता है, जयचंद्र देता है। और जयचंद्र ने क्या किया, गोरी का साथ दिया और इस युद्ध में कौन मारे गए, पृथ्वीराज चौहान पकड़ लिए जाते हैं। लेकिन गोरी भैया इतना चोर था, है ना, इतना चुट्टा था, फिर आगे जाके किससे लड़ गया, जयचंद्र से लड़ गया और इनके बीच 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जयचंद्र भी क्या हुए, पराजित हुए और मारे गए। तो चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ, गोरी और जयचंद्र के बीच हुआ। जयचंद्र इसी युद्ध में क्या हुए, मारे गए। तो जयचंद्र किस परिवार से थे, गढ़वाल थे। कौन थे, गढ़वाल परिवार से थे। अब समझ में आया। तो गढ़वाल वंश पूरा समाप्त हुआ बच्चा। अगले वंश की ओर चलते हैं और अगला वंश जो होगा, और आज अंतिम वंश यही होगा, कल आगे और तोमर वगैरह कल पढ़ाएंगे बच्चा। आज हमने कहा ये कौन सा है, चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में हमने बताया है, इनकी उत्पत्ति के लिए आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो हमने बताया चंद्रवरदाई की किताब थी पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा गया था मतलब एक यज्ञ की थी, वशिष्ठ जी ने एक यज्ञ की थी और उस यज्ञ से कौन उत्पन्न हुए थे, चौहान उत्पन्न हुए थे, चालुक्य उत्पन्न हुए थे, परमाल थे भैया, प्रतिहार थे। ये 4 लोगों की उत्पत्ति के बारे में यज्ञ सिद्धांत में दिया गया। उसी में कौन है, चौहान है। चौहानों के बारे में कहा जाता है बच्चा, चौहानों के बारे में कहा जाता है कि ये कहाँ के, अजमेर के चौहान है। ये बड़ा प्रसिद्ध थे, राजस्थान में चौहानों का बड़ा उल्लेख है बच्चा, अजमेर के चौहान है। और यहीं पर शाकंभरी देवी का मंदिर है, इसीलिए शाकंभरी के चौहान बोला जाता। शाकंभरी के चौहान किसे कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है, चौहान वंश के लोगों को। तो चाहे अजमेर के चौहान कहो या शाकंभरी के चौहान कह दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। स्टार बना के लिख लेना, मैं बोल रहा हूं पेपर में पेट में मिलेगा। चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वसुदेव है। कौन है, वासुदेव है। पेपर में कई बार आया है चौहान वंश के संस्थापक कौन है बच्चा, तो वासुदेव कई बार आया है। पुलिस में 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और कई एग्जामों में छोटे छोटे आया है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव है। कौन है, वासुदेव है। और इसी वंश के प्रमुख राजाओं की जब चर्चा करेंगे, इसी वंश के प्रमुख राजाओं की जब चर्चा करेंगे, तो प्रमुख राजाओं में देखते हैं सबसे पहला राजा कौन हुआ। सबसे पहला राजा कौन हुए, जयपाल। पहला प्रश्न, और इनसे कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, ये जो जयपाल हुए राजा, राजा का नाम क्या है बच्चा, जयपाल। क्या नाम है, अजयपाल। क्या नाम है, अजयपाल। इनका नाम क्या है बच्चा, अजयपाल। क्या नाम है, अजयपाल। तो सबसे प्रमुख राज्य में पहला नाम किसका आता, अजयपाल। और अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की। यही ख्वाजा की दरगाह है। और इसी अजमेर का शासक, जब आप लोग मुगल में आते हो और पढ़ते हो भारमल हुआ, भारमल की ही बिटिया कौन थी, जोधाबाई, जिसका विवाह अकबर से हुआ था। कहता पहला राजवंश था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, यही अजमेर था। आमेर जिसे बोलते थे उस समय। तो यही अजमेर नगर की स्थापना किसने की, आगरा की किसने की, सिकंदर लोदी ने की थी। पटना शहर की स्थापना किसने की, शेरशाह ने की है। और उसी तरह से पूछा जाएगा अजमेर की स्थापना किसने की, तो अजयपाल ने की। अजमेर नगर की स्थापना किसने की, अजयपाल ने की। बोलो भाई, क्लियर हुआ। अगली बातें करते हैं। अगला जो प्रतापी राजा हुआ, विग्रह, क्या नाम था, विग्रह राज। क्या नाम है, विग्रह राज के बारे में बात किया जाए तो इनके बारे में कहा जाता है, ये चतुर्थ थे, ये 4 नंबर इनका नाम, चतुर्थ, फर्स्ट, ये इस तरह से नाम होता है। देखो अजयपाल कहां, विग्रह राज के बारे में पढ़ते हैं बच्चा। इनके बारे में बात किया जाए तो इनके बारे में कहा जाता है
बीसल देव भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता है? बीसल देव कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? दिल्ली पर कब्जा किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। विग्रहराज जो थे इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने ही दिल्ली पर कब्जा किया था बच्चा। और इन्होंने हरिकेल संस्कृत नाटक लिखा है। इन्होंने कौन सा नाटक लिखा? हरिकेल संस्कृत नाटक लिखा है, दिल्ली पर कब्जा किया है, बीसल देव के नाम से इन्हें जाना जाता है। और स्टार बना के ये प्रश्न लिख लेना, इन्होंने अजमेर में एक भैया क्या बनाया था? संस्कृत विद्यालय बनाया था। अजमेर में विग्रह, क्या नाम है इनका? विग्रहराज जो थे चतुर्थ, इन्होंने अजमेर में, कहां पर? अजमेर में क्या बनाया था? संस्कृत विद्यालय बनाया था। और इसी विद्यालय को आपको याद होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे महाचुट्टा कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसी विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। आपको याद होगा, कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और किसे तोड़कर बनवाया था? तो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनवाया था। तो संस्कृत विद्यालय को तोड़कर क्या बनवाया गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। अरे बनवा इसका रहा, ऊपर थोड़ा टिप टाप करवा दिया, झाड़ू वाड़ू लगवा दी, बाकी वो